शंकर जी ने कहा अब मरे। हाँ अब मरे। बाबा नारद ने कहा धैर्य रखो, सब्र रखो। क्यों? धैर्य का फल बहुत मीठा होता है। एक प्यारा वाक्य, एक प्यारी प्रोवर्ब, जिन्होंने कक्षा बीए तक अंग्रेजी विषय का अध्ययन किया मालूम होगा, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। संस्कृत के विद्वानों ने बनाया संतोषम परमम सुखम, हिंदी में कह दिया संतोषी सबसे सुखी। भारत का एक कवि बैठा था, उसने लिख दिया सब्र कर बंदे ये भी दिन गुजर जाएंगे और हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। आम के वृक्ष में एक पका हुआ आम का फल लटक रहा था। एक महात्मा पहुंचे, रे आम तू नीचे आ जा, तुझे खाकर मैं अपनी क्षुधा को मिटा लूं। बिकॉज आई एम वेरी वेरी हंग्री, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं। आम हिलने लगा, हिल करके हंस करके मानो कहने लगा जाओ बाबा तुम्हारे जैसे 315 लोग आते। हाँ बाबा ने कहा रे आम मेरी दयनीय दशा देख करके हंसना नहीं, सब्र कर बंदे ये भी दिन गुजर जाएंगे और हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। कब तक छिपे रहोगे पत्तों की आड़ में? अरे आम कब तक छिपे रहोगे पत्तों की आड़ में? एक दिन बिकना होगा आमे बाजार में। एक दिन तुम्हें बाजार में बिकना पड़ेगा। कब तक छिपे रहोगे पत्तों की आड़ में? एक दिन बिकना होगा आमे बाजार में। मुझसा गरीब कोई तुमको खरीद लेगा। बहुत ध्यान देना, मुझसा गरीब कोई तुमको खरीद लेगा और रस तेरा चूस लेगा, गुठली को फेंक देगा। परीक्षित जी ये किसी आम बाबा की कथा न समझना, ये हमारी आपकी कथा है। संसार रूपी आम के वृक्ष में ये जीव रूपी पका हुआ आम का फल लटक रहा है। आदरणीय नाऊ ठाकुर भैया, अगर हो सके तो किसी के काम आ जाना, हो सके तो किसी का भला कर देना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हाँ जिसके हृदय में परमार्थ की भावना है उसके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, विश्व में कुछ भी असंभव नहीं है। परहित वस जिनके मन माही और तिनकह जग दुर्लभ कछु